एक आपने मुझे थोड़ा सा बताया था एक नाग की कहानी जो कि रियल एक्सपीरियंस था। जी जी। खाना बना रही है, तवे पर फुल्का रखा, हाथ वहीं पर चिपक गया। ठीक है। और देवता बोलेगा कि मुझे आगे अब किसी और के पास भी भेज। कौन नाम लेगी सारे? उसने अपने बेटे का ही नाम ले लिया और देवते ने हाथ छोड़ दिया और बेटे के पास चला गया। आपने खाना खाया, आप एज ए गेस्ट के वो ना भी भेजना चाहते हो, वो देवता आपके साथ चला जाएगा। आपको एक चपाती देंगे, वो सिंपल चपाती देंगे और उसको बोलेंगे ढक के रखिए और आपने धूप देना है। धूप देंगे और 21 दिन बाद खोलेंगे, उसकी 2 बन जाएगी। मेरी आंखों देखा प्रमाण है। मैं 8th क्लास में था, मेरे ससुर जी की जैसे ही नजर बाय चांस वो छत की तरफ गई तो वहां क्या देखते हैं, एक बहुत विशाल काय नाग निकल रहा है। और जो उन्होंने मुझे बताया कि जो नाग था उसके जैसे आप बोलते हैं ड्रैगन को हम देखते हैं मूवी में, ड्रैगन के कैसे एक कंटीले रोएदार बाल होते हैं, वैसे बड़े बाल उनको दिखे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक अगर आप विश का नाम अगर आपने सुना, ये शिमला बेल्ट में जाएंगे या मंडी के अपर बेल्ट में जाएंगे, शिमला बेल्ट में इसको विश बोलते हैं और मंडी बेल्ट में इसको बोलते हैं बशहरा देवता, यानी विश वाला देवता। विश वाला देवता, हाँ। उसका क्या कार्य है? मान लो कि आपके पास वो देवता है, वो किसी भी वक्त आपको प्रकट होगा और वो बोलेगा कि मुझे किसी आगे को मल्टीप्लाई कर। अच्छा, ट्रांसफर। हाँ, वो मल्टीप्लाई उसको है कि मेरे को अपना चेन बनानी है। ओके। वो जाएगा, वो आपके पास भी रहेगा। और आपको मान लो कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी बॉडी वहां अकड़ जाएगी, आपको दर्द होगी शरीर में, फिर आप मुंह से नाम लेते जाएंगे और इसमें आप चाहे अपने माँ का भी नाम लेंगे, आपके भाई का भी नाम लेंगे, जहाँ उसने जाना उस टाइम आपको वो पेन ठीक होगी। और ऐसे कई इंसिडेंट हुए। मतलब ये मैं थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहता हूँ, बड़े अच्छे से आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली है। ये आपने देवता का नाम बताया, विश बोल देते हैं सिंपल, या बशहरा देवता बोलते हैं। और ये हिमाचल में अपर मंडी में आप जाइए। अब मंडी जो हिली एरियाज में, अब कुल्लू में भी हो सकता है, कई बेल्ट में हो, सराज में भी, सराज वाली बेल्ट में तो कई जगह है बशहरा बोलते हैं, क्योंकि नई चीज थी तो मुझे लगता है। और शिमला बेल्ट में तो काफी मशहूर है, विश बोला जाता है इसको, विश वाला देवता। विश खिला दिया आपको, विश दे दिया। तो ये सिमिलर टू नारसिंह है या इनका इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये नारसिंह के डिफरेंस यही है कि जो नाहर सिंह है ना, ये इसके जाने की विधि एक अलग है। ये आपके वक्त ऐसे नहीं आपको बोलेगा मुझे इसके पास फलाने के पास जाना है, वो आपके कार्य सिद्ध करेगा। उसको अगर आपसे मतलब है, आपने जो कार्य बोला वो आपका कार्य करेगा। आपके परिवार में नाहर सिंह है, आपको संपन्नता दे देगा। आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको वो परेशान करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पर ये जो विश वाला देवता है, अगर कहीं शिमला से पॉडकास्ट देखेंगे आपका, या कोई मंडी की अपर बेल्ट से अगर पॉडकास्ट देखेंगे, सराज वाली बेल्ट से, उनको ही पता होगा। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए। मान लो किसी लेडी के पास वो विश वाला देवता है, जब खाना बना रही है, तवे पर फुल्का रखा, हाथ वहीं पर चिपक गया। ठीक है। और देवता बोलेगा कि मुझे आगे अब किसी और के पास भी भेज। कौन नाम लेगी सारे? उसने अपने बेटे का ही नाम ले लिया और देवते ने हाथ छोड़ दिया और बेटे के पास चला गया, वाणी पर चला जाएगा। और फिर उसकी हालत पागल। ऐसी शक्ति है ये, इतनी जबरदस्त शक्ति। हाँ, अगर इस शक्ति को आप देखेंगे वहां पर, तो ये मामा पहाड़िया और ये नाहर सिंह 0 है, इसकी वो पावर है। और यहाँ पर तो इतना है कि कुछ परिवारों के पास ना, गांव में पता होता है कि इन परिवार के पास ये विश वाला देवता है, वहाँ खाना नहीं खाता कोई भी, पता है। आपने खाना खाया, आप एज ए गेस्ट के वो ना भी भेजना चाहते हो, वो देवता आपके साथ चला जाएगा, अनचाहे भी चला जाएगा। आप बैठेंगे, आपका पैर यहाँ से यहाँ हिलेगा नहीं हो, क्योंकि देवते ने आपका जाना है। और उसके बाद देखिए आप क्या तांडव होता है, और उसको निकाल पाना भी आसान नहीं होता। फिर जो है वो उसमें शमशान क्रिया के द्वारा ही वो निकलेगा, वैसे उसको निकाल पाना मुश्किल है। हाँ, कुछ देवता लोग हैं और कुछ देवता है, जैसे रोडू में देवता महेश्वर जी है और अन्य देवता भी है, वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, वो जल देते हैं पीने का, और वो विष का ही जल देंगे। वही स्पेशलिस्ट है कि इस दिन वो आएंगे और विष के लिए आपको जल देंगे अपनाओ, उसके द्वारा ठीक होगा। ये जो विष देवता है, इसका ओरिजिन क्या है बेसिकली? ये देखिए, ओरिजिन तो इसका ये बोल सकते हैं कोई नीच शक्ति है ये। और एक बार अगर आपने सुना हो, एक बार ना बड़ा वो निकला था, ये मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ
खासकर ये शिमला बेल्ट से स्टार्ट हुआ था ये। आपको एक चपाती देंगे, वो सिंपल चपाती देंगे और उसको बोलेंगे ढक के रखिए और आपने धूप देना है। धूप देंगे और 21 दिन बाद खोलेंगे, उसकी 2 बन जाएगी। मेरी आंखों देखा प्रमाण है। मैं 8th क्लास में था, हमारे भी किसी पड़ोस में किसी ने बोला कि वैष्णो माता से आई है ये रोटी, तो उसकी पूजा करनी है। तो हमने भी कर दी, मम्मी ने कि चलो देवी के नाम से दी थी, तो 21वें दिन उसकी 2 बन गई। मेरी आंखों देखी बात है ये। अच्छा, ये आपका अपना एक्सपीरियंस हाँ, अब आंखों देखी बात है। मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब, ये आंखों देखी बात है। पर कोइंसिडेंसली क्या हुआ कि जहाँ पालमपुर में रहते थे तो हमारे जानकार ठियोग साइड से थे। तो उसमें ऐसा होता कि जब 2 रोटी बनेगी तो एक रोटी को जल प्रवाहित करना, एक रोटी आपने आगे किसी को देनी है। तो मम्मी ने जो बात की अपने जो उनके फ्रेंड्स थे उनसे बात की कि ऐसे करके हमको रोटी दी है, तो बोला बरकत के लिए जो है माता वैष्णो की। तो उन्होंने बताया कि वो आपके घर में विष को दे रहे हैं। ये तरीका है देवता को वास करने का। फिर हमने क्या किया, 21 दिन से पहले ही, जब जैसे 21 दिन में वो रोटी असल में 11वें या 12वें दिन ही मल्टीप्लाई जाती थी। अच्छा, वो मल्टीप्लाई होती रहेगी वो आगे तक? हाँ, जैसे मान लीजिए 2 रोटी आपके घर में हुई, आपने एक प्रवाहित करनी है, एक आपने मेरे को दे दी, मैं उसको धूप दूंगा, वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और कोई ऐसे नहीं कि रोटी ही है, वो कहाँ से रोटी चली कुछ नहीं पता, पर ये मेरे आंखों देखी बात है ये। तो आपने कैसे निपटारा किया उसका? फिर उसका देखो, उस टाइम फिर उन्होंने तो हमको बोला कि आप दोनों को जल प्रवाह कर दो, क्योंकि जब 21 दिन होने के करीब आए तो आगे देनी पड़ती है। तो मम्मी ने बोला उनको कि ऐसे करके कोई वैष्णो माता की रोटी आई है, तो अगर आपने भी रखनी होगी तो दे देंगे आपको। तो उन्होंने फिर पूछा कि कैसे करके है, तो मम्मी ने बोला कि ऐसे करके हमको किसी ने दी, तो बोला धूप देना। बोला आप देखो, मेरे ख्याल से तब 15 से 20 दिन के इसके बीच हुआ। बोला कि आप देखो अभी वो 2 बन गई होगी। तो देखा वाकई 2 बन गई। रोटी कैसी थी? चपाती गेहूं वाली? चपाती, सिंपल चपाती, और कोई उसमें कोई ऐसे नहीं। और देखिए, अदरवाइज हम सिंपल घर में कोई चपाती रखेंगे, 3-4 दिन फंगस आ जाएगा उसमें या खराब हो जाएगी वो। उसमें कुछ नहीं, वो फ्रेश थी। वो तो सख्त हो जाती है पत्थर की तरह। हाँ, सख्त हो जाएगी, और वो एकदम फ्रेश थी। तो जब उन्होंने बताया कि ये चीज़ विष की ही एक कैटेगरी में है, तो इसको प्रवाहित की, फिर हमने प्रवाहित कर दिया। फिर अपने कुल देवताओं से हमने माफ़ी वगैरह मांगी कि जो भी गलती होगी। अब हमको तो बोला गया था वैष्णो माता के दरबार से आई। तो ये जो विष वाला देवता है, ये ऐसे करके अपने को मल्टीप्लाई करता आगे। आज हमारी पॉडकास्ट बिल्कुल खुले में हो रही है और अच्छा भी लग रहा। मैं फिर से दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा साउंड की डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत आएगी, उसको प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना और स्टोरीज पर ज़्यादा ध्यान देना और ज्ञान पर। एक आपने मुझे थोड़ा सा बताया था एक नाग की कहानी, जो कि रियल एक्सपीरियंस था। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये बात जो है मेरे फादर इन लॉ के साथ घटित हुई थी। देखिए, मेरे फादर इन लॉ जो है 1982 में जो ये सशस्त्र सीमा बल में गए थे, तो उससे जस्ट 2 साल पहले की ये घटना उन्होंने बताई। लगभग 1980 की घटना है। नावर वैली आती है रोडू में जी। तो वहाँ पर पुजारली 3, यानी कई पुजारली है, शिमला में पुजारली है तो 3-4 पुजारली, तो पुजारली 3 वहाँ पर देवता है गोली नाग नाम है जिनों का। अच्छा, गोली नाग। हाँ, गोली नाग, जो अगर इनका इतिहास देखा जाए तो वासुकी नाग जी के पुत्र माने जाते हैं ये। गोली नाग इसलिए नाम पड़ा कि किसी क्षत्रियों पर गोली मार दी थी, तो उसके बाद गोली नाग नाम पड़ा इनका। अच्छा, गोली। हाँ, गोली यानी गोली चला दी थी इन पर, तो उसके बाद गोली नाग पड़ा था। इतिहास तो उनका बहुत लंबा है, पर इस वक्त हम बात करेंगे जो घटना क्या घटित हुई थी। घटना ये हुई थी, तो मेरे ससुर जी जब लगभग मान के चलिए 17-18 साल के होंगे, 1980 की बात है ये, तो वहाँ पर कोई फंक्शन होता है देवता का, तो एप्पल बेल्ट है, तो ये लोग किसी काम के विषय में उस एरिया में गए थे, यानी रोडू से नावर बेल्ट को गए। तो वहाँ पर देवता साहिब बाहर निकल रहे थे, तो मंदिर से बाहर निकल रहे थे। हिमाचल में अगर आप देखेंगे जो अलग अलग शैली के मंदिर है, जो लक्कड़ वाले मंदिर है, तो एक ऊपर से रास्ता निकलने को छत में होता है जाने को, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है देवताओं की, वो छत में जाके वो हमको संपन्न करनी पड़ती है। आपने देखा ना, कोई प्रतिष्ठा होगी तो देवता के पुजारी वगैरह जो है छत में जाके कुछ क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो एक रास्ता, बहुत सारी प्रथाएं आ जाती हैं, हमारी बलि प्रथा भी होती है। हाँ, उसमें कई बलि भी देते हैं, कई अन्य चीजें भी है, त्रिशूल भी उसमें लगता है, उसमें आह्वान होता है, वीर का आह्वान होता है, उसमें कई है जिसको कला पूजा भी बोलते हैं, कला पूजा चलती है ऊपर, तो उसके लिए जाते हैं। तो एक रास्ता वहां पर उन्होंने रखा होता है, एक आउटलेट सा। तो देवता साहिब तो निकले दरवाजे से, पर मेरे ससुर जी की जैसे ही नज़र बाय चांस वो छत की तरफ गई, तो वहाँ क्या देखते हैं, एक बहुत विशाल काय नाग निकल रहा है,
और जो उन्होंने मुझे बताया कि जो नाग था उसके जैसे आप बोलते हैं ड्रैगन को हम देखते हैं मूवी में, ड्रैगन के कैसे एक कंटीले रोएदार बाल होते हैं, वैसे बड़े बाल उनको दिखे और ऊपर से छत से उतर के वो, यानी उस जो उन्होंने बोला कि उसकी वो कोई डायमेंशन नहीं बता पाए, उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा, और उतर के वो नीचे झाड़ियाँ जैसे में चला गया और वो बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए वो ऐसे एक डायलेमा में चले गए कि उनको कुछ पता नहीं लग रहा था पर कान में आवाज़ें आ रही थी। तो दूसरे किसी और गांव के थे और ऊपर से बच्चे थे, उस टाइम 17-18 साल की उम्र होगी। तो लोगों ने पूछा, जब वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो गए, कौन लड़का है ये, यहाँ का तो है नहीं, बेहोश हो गया। तो हमारे जो देवता के पूजा जो गुर बोलते हैं, या गुर वो होता है जिसके शरीर में देवता आता है। जी जी जी। तो अपर शिमला में इसको माली भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। नीचे उसको चेला बोलते हैं, तांत्रिक ओझा बोलते हैं। तो जैसे उनके शरीर में देवता ने प्रवेश किया, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, उन पर पानी फेंका, सब कुछ फेंका, उनको होश नहीं आ रहा था, पर उनकी जो है वो कान में सब कुछ सुनाई दे रहा था। तो उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है और ये अब इसको पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे ही शरीर में देवता ने प्रवेश किया, उस चेला के या ओझा के या गुर के, तो उन्होंने बोला कि इस लड़के को मेरे दर्शन हुए हैं जिसके कारण ये बेहोश हो गया। और फिर उन्होंने जो अपने देवता के चावल सरसों जो होती है, जो याद आती है, वो फेंक के उसके बाद उनको होश आया। तो देखिए वो ये ना, निर्मल मन से परमात्मा मिल जाता है। कोई बहुत मंत्र वेरा ये पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। जब जो मेरे ससुर जी ने मुझे ये बात बताई, तो मैंने इससे यही एक अनुमान लगाया कि बेशक हम तपस्याएं साधनाएं बड़ी कठिन कठोर कर रहे हैं, पर जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो उसको देवता स्वयं दर्शन दे देता है। इच्छा हमें होनी चाहिए, जिसका हाँ भाव लभते देवता, भाव के द्वारा हर चीज संभव है। आप सोना चांदी चढ़ा देंगे उससे नहीं मिलेगा। अकबर ने सोने का छतर चढ़ा दिया माँ ज्वाला जी को, घमंड अहंकार आ गया और वही छतर जो है किसी भी धातु का नहीं रहा। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी की पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, आप ये मत देखिए कि सामने वाले मालाएं से लदा हुआ है, बहुत विधान कर रहा है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ शमशान में जाकर के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शमशान क्रिया गुप्त क्रियाएं हैं, वो जिस क्रिया को साक्षात शिव शंकर ने किलित करके रखा है, उन क्रियाओं को हम ओपन दिखा रहे हैं। वो क्रियाएं ओपन नहीं दिखानी चाहिए। देखिए कुछ जहां तक संभव हो वहीं तक ही करो। आप मान लीजिए छोटा मोटा जो अनुष्ठान, छोटी मोटी जो प्रक्रिया वही दिखाइए। अब इसमें कई गुप्त विधान है, कम से कम उन गुप्त विधानों को मत दिखाइए। अब बलि विधान है, बलि जो है सिर्फ जानवर की ही नहीं लगती है, कुष्मांड बलि आती है, बहुत उच्च कोटि की बलि मानी गई। कुष्मांड यानी कद्दू या पेठे की बलि बोलते हैं, सुपारी की बलि है, जायफल की बलि है, नींबू की बलि है। पर गुप्त विधान है, कब कैसे किस देवता को कौन सी बलि लगेगी, कौन सा मंत्र होगा, बलि को उत्सर्ग कैसे किया जाएगा, ये विधान अलग अलग है। उस चीज को आप ओपन ना करें। बिल्कुल। देखिए आप अपने काल को स्वयं बुला रहे हैं। महाकाल ने जिसको किलित कर दिया है और जिसको बोला गया है कि गुप्त से गुप्त विद्या है ये, और ये जब दी गई है भगवती माँ पार्वती को दी थी, ये सारी तंत्र विद्या महामाई को दी थी शिव शंकर ने, उस वक्त किलित कर दी गई थी ये, कि ताकि किसी भी अनाधिकारी के हाथ में ये ना जाए। क्योंकि उस समय फिर लोग यही यूज करना स्टार्ट कर दिया जी। अब होता है कई तांत्रिक, आप देखिए आप जो है वशीकरण के नाम से पैसे लूट रहे हैं, चाहे वशीकरण की विद्या उनको आती भी ना हो। अब देखिए यार, दूसरी बात जो वशीकरण की बहुत अच्छी निकली है कि वशीकरण नाम की विद्या एग्जिस्ट तो करती है पर सबके पास नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास है, मैं सबको मना करता हूँ कि वशीकरण नाम की विद्या नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पास वशीकरण है, आप क्यों छोटे मोटे 3000 5000 के काम से किसका वशीकरण करोगे? करोड़ का ही होगा इंसान, तो करोड़ का करेगा। तो किसी बड़े व्यक्ति को वशीभूत कर लो, अपना कार्य निकालो, राजा की तरह वैभवशाली जीवन जी सकते हैं आप। इसमें तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है, परिहार वचन कठोर। कहने का मतलब मीठा वचन ही वशीकरण है, आपका बिहेवियर अच्छा होगा और इसका परिहार लास्ट में बोल रहे हैं। वशीकरण एक मंत्र है, परिहार वचन कठोर। उसका परिहार यानी उसकी वशीकरण का क्या परिहार है? वचन कठोर। अगर आपका किसी अच्छे संबंध है, आप उसको एकदम गुस्से से बोलिए तो उसी टाइम आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इन अनैतिक चक्रों में ना पड़े कि वशीकरण होता है। मेरे को भी कई फोन आते हैं कि आप इतना पैसा ले लीजिए, इसको वशीकरण कर दीजिए। ये कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा कि आप किसी स्त्री या किसी पुरुष पर वशीकरण कर रहे हैं, आप जबरदस्ती इसको पा रहे हैं, कितने वक्त तक पाएंगे इसको? अपने आप से अपने वचन के द्वारा उसको लुभाइए।
तो ऐसी चीज से बच के रहे। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हर बार मेरी यही प्रयास रहता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। वशीकरण एक अलग चीज है और सम्मोहन एक अलग चीज जी है। देखिए, दोनों की ना अगर हम देखा जाए संज्ञाएं बड़ी अलग है, यानी इसकी अगर डेफिनेशन पर जाए हम, सम्मोहन है, हम बोलते हैं कि सम्मोहन में कई आता है, लौंग मोहन, मोहन विद्या के अंदर सम्मोहन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,